अधिकार मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी ने जो पूर्व में पीसीएस अफसर थे, उन्होंने यूजीसी के समय यूजीसी के विरोध में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे करके राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया। हमारी पार्टी का यह कतई जो है उद्देश्य नहीं है कि हम केवल ब्राह्मण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी का यह उद्देश्य है कि जिस किसी का भी उत्पीड़न हो रहा हो, चाहे ब्राह्मण का हो रहा है या किसी समाज का हो रहा हो, उसका उत्पीड़न न किया जाए और जो भी कानून बनाए जाएं उस कानून का दुरुपयोग न होने पावे। इसीलिए हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एजेंडा तैयार किया कि हम अपनी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों को, और अधिकतर उन्होंने जितने जिलों में जो है जिला अध्यक्ष बनाया है, या तो पढ़े लिखे लोग किसी टीचर समाज से, बुद्धिजीवी वर्ग को ही उन्होंने शिक्षित और को ही उन्होंने पद देने का काम किया कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ी न होने पावे और पार्टी के पद का लोग दुरुपयोग न करने पावे। इसलिए उन्होंने शिक्षित लोगों को ही जोड़ा है। और यूजीसी के खास विरोध में, कि यूजीसी का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन यूजीसी का दुरुपयोग हो रहा है, SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, ये दुरुपयोग न होने पावे, इसके विरोध में हमारी पार्टी आज पूरे प्रदेश में जो है काम कर रही है। साथ में सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी का नारा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अलंकार अग्निहोत्री जी का ये उद्देश्य है कि कम से कम जो समाज में आज भयावह स्थिति है, महंगाई चरम पर है, विद्यार्थियों की स्थिति बड़ी खराब है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस के पेपर लीक हो रहे हैं, गैस सिलेंडर दिन ब दिन 4 गुना महंगा हो रहा है, और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो एक भी साफ सुथरी नहीं हो पाई, एक पर भी भर्ती नहीं हो पाई। इन सब चीज़ों पर काम किया जाए। शिक्षित लोगों के लिए जो है उनको कैसे रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए, किसानों को जो है कैसे उनका सही मूल्य मिल सके, इस तरह से तमाम बिंदुओं पर हमारे अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं और उनके निर्देशन में हम सभी लोग जो है कार्य करने के लिए तैयार हैं। आज अयोध्या जिले में अधिकार मोर्चा के माननीय अलंकार अग्निहोत्री जी ने लगभग 1 सप्ताह पहले अयोध्या जिले का जिला का दायित्व मुझे सौंपा है। मेरा नाम गणेश दत्त पांडे है, पेशे से अधिवक्ता हैं। पूर्व में भी हम राजनीति में जुड़े रहे हैं, हम सभासद भी थे और सभासदों के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और अब जो है माननीय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें अयोध्या जिले का दायित्व दिया है। और हमारे बगल बैठे पंडित शशिकांत पाठक जी, जिनको महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, उसके बगल मौसम पाठक जी हैं, आपको महिला महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। उसके बगल अमित पांडे जी हैं, जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हमारे बगल राहुल पांडे जी हैं, उनको वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। और रवि शुक्ला जी हैं, इनको जिला उपाध्यक्ष का दायित्व अभी दिया गया है। अभी पार्टी के संगठन का विस्तार शुरुआत हुआ है। आज हम लोग पहली मीटिंग शुरू किए हैं। आज राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला इकाई का गठन हुआ है, जिसमें कुछ पदाधिकारी बनाए गए हैं। आज से जिले के गठन पदाधिकारियों के गठन की शुरुआत हुई है। आज श्री गणेश हुआ है, जिसमें हमारे महिला महानगर अध्यक्ष
श्रीमती मौसम पाठक जी और महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाठक जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि शुक्ला जी और उपाध्यक्ष अमित पांडे जी, इतने लोगों का गठन हुआ है। और पार्टी नेतृत्व ने हमको जिले का भार दिया है। उद्देश्य की स्थिति ये है कि जितनी पार्टियां हैं वो सब, समाजवादी पार्टी ये जान ही नहीं पा रही कि हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं कि जो है सबाड़ों की राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंडितों को हम लेकर के और जो पंडित जी कहेंगे वही हम करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम पीडीए की राजनीति करें कि सवर्ण की राजनीति करें कि अगड़े की राजनीति करें कि पिछड़े की राजनीति करें। यही हाल भाजपा का है। उन्होंने यूजीसी ला करके छात्रों को लड़ाने का काम किया, सवर्णों को लड़ाने का काम किया। महंगाई कमर तोड़ हो गई है। आज भी 29 रुपये सिलेंडर बढ़ गया है। 12 साल में 1200 रुपये सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। गरीब और किसान सब परेशान है। किसी का कुछ भी पेपर हुआ लीक हो गया, नीट का पेपर हुआ लीक हो गया। नीट का पेपर तैयारी कराने वाले गार्जियन अभिभावकों से पूछ लीजिए, वो 3-4 लाख रुपया महीना बच्चों पर खर्च करते हैं और 3 साल तैयारी करने के बाद 10 लाख 12 लाख रुपया खर्च करने के बाद बच्चा पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है। उन गार्जियन से पूछे जिन्होंने अपना तन पेट काट करके नीट की परीक्षा अपने बच्चों को तैयारी करा करके दिलाया है। उनसे पूछे कि आज उनके दिल पर क्या बीत रहा है। 35 लाख 40 लाख रुपए में जो है नीट का पेपर बिका। पुलिस परीक्षा होती है, लीक हो जाता है। लेखपाल पेपर होता है, लीक हो जाता है। पढ़ाई की स्थिति खराब हो गई। शिक्षा तो पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही। भाजपा सरकार में शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारा जहां तक मानना है कि भाजपा ये चाहती है कि पूरी तरह शिक्षा समाज से खत्म हो जाए, जिससे प्रश्न पूछने लायक लोग रह ही न जाएं, कि वो प्रश्न पूछ सकें कि जो है आज शिक्षा की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है। जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो कोई प्रश्न पूछने लायक रह ही नहीं जाएगा। जी, मेरी पार्टी अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अयोध्या जिला में 5 विधानसभा में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से 5 विधानसभा से जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जी, जो दायित्व हमें मिला है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा और राम पार्टी की तरफ से जो दायित्व दिया गया है, जैसा कि राम जी की नगरी है, राम पार्टी की महानगर अध्यक्ष की पदाधिकारी के तौर पे हम अयोध्या विधानसभा से प्रदेश में प्रथम स्थान विधानसभा चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में हैं। और जिले से और पूरे प्रदेश से पार्टी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अन्याय, यूजीसी का दुरुपयोग, SC/ST एक्ट से कोई प्रताड़ित ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, यूजीसी कानून का दुरुपयोग ना हो, किसी को नाजायज परेशान न किया जाए। अयोध्या ज़िले में जितने भी रिक्शा संचालक या दुकान संचालक हैं, इनके लिए पुलिस जो जिस प्रकार की व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी प्रताड़ना को रोका जाए। जो भी अपने रोजी रोजगार, परिवार के भरण पोषण के लिए अयोध्या नगरी में आए, उनको किसी प्रकार का उनका शोषण ना हो, वो अपना परिवार ले करके यहाँ सुकून से रह सकें, अपना रोजी रोजगार चला सकें। और जिस प्रकार से जबरन अवैध कब्जा हटाया जा रहा है या अवैध कब्जे के नाम पर अच्छे सम्मानित व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का बिना मुआवजा दिए जबरन उसका ज़मीन मकान कब्जा किया जा रहा है, तमाम अवैध कब्जेदारों को हटाने की दिशा में माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने संपर्क किया है, उनको अवगत कराया है कि किसी भी का उत्पीड़न ना हो। यही हमारा प्रयास है। जय श्री राम। जब से सबसे अच्छा मुझे ये लगा स्वर्णों के खिलाफ गलत नीतियों के लेके एक पार्टी तैयार हुई है, अपने आप में खुद भी तैयार किए हैं। और जो लगातार स्वर्णों के खिलाफ जो भी गलत कानून बन रहे हैं उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये गरीबी, शिक्षा जो अध्यक्ष जी ने बता रखा, उसके बाद स्वास्थ्य, गरीबी,
मिटाने का काम करेगी आपकी पार्टी? मेरा यही कहना मतलब है कि राष्ट्रीय बनाए गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ये सूजी वाला जो मामला चल रहा है वो गलत चल रहा है, जैसे हम लोग को ब्राह्मणों को लड़ाया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग दल बल के साथ जो कोई परेशानी रहेगी, पीड़ित रहेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और जो हमारे भैया हैं जो हमको बनाए हैं उनके कंधे पर कंधे मिलाकर उनके साथ चलेंगे। पूरी तैयारी के साथ हैं और आगे जो है जो हमें दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और जो पार्टी हमारी निर्धारित करेगी उसी अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक।